अपने YouTube चैनल विलेज शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज से हम बिल्कुल नया टॉपिक करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा किसमें है, हमारी टीचिंग लाइन में होता है। जैसे आपका सी-टेट हो गया, एच-टेट हो गया, पी-टेट हो गया, KVS हो गया, उसमें तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें हम बहुत सारे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके हम थॉट पढ़ेंगे, वेरियस टाइप के स्कूल पढ़ेंगे। और जस्ट ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ये आपका बेस है कि हम मनोविज्ञान से क्या समझते हैं। और आपका जो एच-टेट हो गया, मतलब जितने भी आपके टेट हैं उसमें आपकी 30 मार्क्स की है ना, 30 मार्क्स की आपकी कंफर्म है कि आपका CDP आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है ना। तो जो हमारा साइकोलॉजी है, मीनिंग हम इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से है। आपका वन क्वेश्चन यही से हो सकता है कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, ठीक है। अब जो साइकोलॉजी है वो हमारी दो शब्दों से बनी है, साइको प्लस लोगो, ठीक है। अब साइको का मतलब हमारे पास क्या है, सोल, ठीक है। और इसका मतलब क्या है हमारे पास, स्टडी, क्या है, स्टडी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मनोविज्ञान है वो क्या है, हमारा आत्मा का विज्ञान, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। अब स्टडी ऑफ सोल कहने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, जिनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो वो कौन थे, एरिस्टोटल और हमारे प्लूटो, ठीक है। ये हमारे एक्चुअली क्या थे, एक फिलोसफर थे जिनको दार्शनिक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दार्शनिक, जो अपनी फिलोसफी की बातें करते हैं, जिनके अपने थॉट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइकोलॉजी, तो वो स्टार्टिंग से हमारा एक मतलब स्टडी ऑफ सोल नहीं था। ये इसको हम किसमें पढ़ते थे, फिलोसफी का एक पार्ट था, ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमन स्टडी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में बाद में आया। तो अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सा शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज है, दो शब्दों से बना है हमारे पास, साइको प्लस लोगो। साइको का मीन्स है सोल, जिसको आत्मा बोलते हैं, ठीक है, आत्मा, और स्टडी मतलब अध्ययन, ठीक है। तो ये क्या रहा हमारा, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन, है ना, सॉरी, क्या हो गया, आत्मा का अध्ययन। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से हमारे पास राइज होता है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो किसने कहा, प्लूटो ने, ठीक है, एरिस्टोटल और प्लूटो ने। तो ये हमारे क्या थे, फिलोसफर थे। तो हमारे पास हो गया कि स्टडी ऑफ सोल एरिस्टोटल ने कहा इसको, ठीक है। उसके बाद इसको हमने फादर, अगर पेपर में आता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, तो एरिस्टोटल थे। लेकिन अगर बोले मॉडर्न साइकोलॉजी, है ना, एक हमारा शब्द है मॉडर्न, मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी मतलब आधुनिक मनोविज्ञान, जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, आधुनिक मनोविज्ञान। ये कौन है, इसके फादर कौन है, तो इसके फादर है हमारे विलियम जेम्स, ठीक है। तो याद रखना है कौन है, विलियम जेम्स। और जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, आज के टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है, हमें एजुकेशन में साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है कि बच्चों के हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आता है एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है ना, ये भी याद रखना है आपको, एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। अब इसके फादर कौन है, इसके फाउंडर कौन है, तो वो हमारे थॉर्नडाइक, ठीक है। ये कौन है, हमारे थॉर्नडाइक। तो नाम याद रखना है, स्टडी ऑफ सोल किसने कहा, एरिस्टोटल, ठीक है। और अगर मॉडर्न हमारी साइकोलॉजी आती है तो विलियम जेम्स, और अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है तो वो कौन है, हमारे थॉर्नडाइक, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं, चलो ये तो बात हो गई, है ना, कि हमारे पास जो एरिस्टोटल थे उन्होंने स्टडी ऑफ सोल कहा, है ना, आत्मा का विज्ञान कहा। फिर बहुत सारे हमारे पास और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने ये बोला कि आत्मा को किसने देखा है ना, आत्मा को तो देखा नहीं किसी ने, तो ये स्टडी ऑफ सोल कैसे हो सकता है। तो हमारे पास एक और आए, हमारे पास जोन्स लोग, है ना, क्या है हमारे, जोन्स लोग। तो उन्होंने क्या कहा, जो साइकोलॉजी है वो हमारा क्या है, स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ माइंड है। तो आपका क्वेश्चन अगर आता है कि स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा, तो किसने कहा, जॉन
लॉक ने, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी साइकोलॉजी है ना, वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, वो किसका, हमारी सब कुछ माइंड से चलता है इंसान के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, स्टडी ऑफ माइंड। तो उन्होंने बोला जॉन लॉक्स ने कि स्टडी ऑफ माइंड है, कि हम इंसान का अगर दिमाग को स्टडी कर सके तो वो क्या हमारे पास साइकोलॉजी है। और इन्होंने एक चीज और कही, इन्होंने कहा जो बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने एक शब्द बोला हमें, टैबुला रासा, ठीक है, या ब्लैंक स्लेट, या गीली मिट्टी जिसको बोल सकते हैं, या क्ले भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो इन्होंने ये सब इसको क्यों कहा, कि बोला जो बच्चे होते हैं ना वो टैबुला रासा होते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब टैबुला रासा या ब्लैंक स्लेट, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या क्ले क्या होती है, कि हम बच्चों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है, टैबुला रासा किसने कहा, जॉन लॉक्स ने, ठीक है, कि अगर एक बच्चा है और उसको स्टार्टिंग से अगर हम सिखाएं तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग ही ढाल सकते हैं बिहेवियर में, है ना। तो इनका जो ये था, जॉन लॉक्स था या स्टडी ऑफ माइंड था, इन्होंने बोला अगर हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहार का, बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, तो हम उसके माइंड को स्टडी कर सकते हैं। किसको स्टडी कर सकते हैं, उसके माइंड को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये किसने कहा, हमारा जॉन लॉक्स ने। और अगर आज जो हम कर रहे हैं, है ना, जो हम स्टडी कर रहे हैं आज हम साइकोलॉजी की, वो हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियरिज्म कर रहे हैं। मतलब अगर हमें साइकोलॉजी समझनी है तो हमें उस व्यक्ति या बच्चे का क्या समझना पड़ेगा, व्यवहार समझना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं व्यवहार, ठीक है, व्यवहारवाद। तो आइए हम आगे करते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने जैसे मतलब देख लिया जो हमारी साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, पहले आत्मा का विज्ञान था, है ना, हमारे अरिस्टोटल प्लेटो ने कहा। उसके बाद हमारा ये माइंड का आ गया कि माइंड की स्टडी है। फिर उसके बाद हमारे बीच में ये चेतना का भी आया, है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी इसमें आया। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या है, सिर्फ व्यवहार का अध्ययन है। तो बच्चा एक हमारे पास है साइकोलॉजिस्ट वुडवर्ड, नाम याद रखना इनका, ठीक है, वुडवर्ड। इन्होंने 1948 में, और इन्होंने एक हमारे पास थ्योरी दी थी, ठीक है, एसआर थ्योरी, ये हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन याद रखनी है, एसआर थ्योरी भी वुडवर्ड ने दी है। तो 1948 में इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, ठीक है, याद रखने इनकी ये वर्ड थी, इन्होंने कोटेशन में कहा है कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, पहले इन्होंने अपनी आत्मा खोई, ठीक है, फिर माइंड, मतलब माइंड, और फिर चेतना, और अब सिर्फ उसके पास क्या रह गया, मनोविज्ञान के पास सिर्फ व्यवहार रह गया, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लें कि ये चीजें किसने कही, कि पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, फिर माइंड खोया, फिर चेतना खोई, है ना, और अब सिर्फ उसके पास क्या रह गया, व्यवहार रह गया। तो ये किसने कहा था, वुडवर्ड ने। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल, ठीक है, ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो बेटा ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हम करेंगे डिफरेंट टाइप के स्कूल। तो हम पहला स्कूल देख लेते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको बोलते हैं संरचनावाद। अच्छा, ये इनके ऊपर खुद पे एक थ्योरी है, वो थ्योरी हम बाद में करेंगे एक एक करके, क्योंकि हमने स्टार्ट आज से करा, तो हम सिर्फ एज अ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, बेस बना रहे हैं, फाउंडेशन रख रहे हैं साइकोलॉजी की। तो बेटा सबसे पहले संरचनावाद की अगर हम बात करें, संरचनावाद के जो फादर बोले वो है विलियम वुंड्स। अब जो विलियम वुंड्स हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल और साइकोलॉजी ऑफ फादर भी बोलते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों बोलते हैं, या प्रयोगात्मक के जनक क्यों बोलते हैं इनको, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, इनको किनको बोलते हैं, विलियम वुंड्स को, ठीक है। तो याद रखना है। अब जो संरचनावाद सबसे पहले है क्या वो देख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास मार्कर है, ठीक है, अब मार्कर क्या है, एक संरचना है इसकी बनी हुई। अब मैं हर बच्चे से अगर पूछूं तो वो क्या है, इसके जो बच्चों के लिए इसका रंग, कलर, यूज सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। हर कोई अपनी तरफ से इसकी अलग अलग डेफिनेशन बताएगा, हर कोई इसके अपने अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लेगा इसके लिए, है ना, कि ये बोर्ड पे लिखने का काम आता है ना, ये ड्राइंग करने के लिए काम आता है, ऐसा कुछ करके। अब जो विलियम वुंड्स थे, उन्होंने 1879 में, कब, 1879 में, याद, तो विलियम वुंड्स ने प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, और उन्होंने 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग, ठीक है, हमारे पास जो लिप्जिंग शहर था,
ठीक है। वहां पे क्या करा, एक लैब बनाई साइकोलॉजी की, ठीक है। और जब उन्होंने लैब बनाई तो उन्होंने साइकोलॉजी को क्या बोल दिया, एक साइंस की तरह यूज कर दिया, ठीक है। तो याद रखें इनके बारे में कि संरचनावाद क्या है, और इन्होंने लैब कहाँ बनाई, जर्मनी के लिप्जिग। अगर क्वेश्चन आता है, अगर जर्मनी लिखा है तो जर्मनी टिक कर देना, अगर दोनों लिखा आता है, लिप्जिग भी लिखा आ गया और जर्मनी भी लिखा आ गया, तो आप किसको टिक करोगे, लिप्जिग को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं, फंक्शनलिज्म, जिसको प्रकार्यवाद बोलते हैं। जो इसके फादर है वो है विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स से आपको याद होना चाहिए, इसको हम मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ फादर भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी बुक थी 1890 में, बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या था, माइंड से रिलेट करते हैं, ठीक है। कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर आपको एक सर्कल बना के दे दूं तो आप बच्चे बोलेंगे सर्कल है, लेकिन उसके माइंड में इसको लेके क्या क्या चल रहा है वो हम इसमें किसमें पढ़ेंगे, प्रकार्यवाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइको एनालिसिस। इसके जो फादर है वो है सिगमंड फ्राइड। इनकी बुक थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। तो उन्होंने 3 चीज की बात करी है, जो हमारा माइंड है वो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस होता है, ठीक है, मतलब चेतन और अवचेतन। तो इनके बारे में पूरी थ्योरी है जो हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, और इंपॉर्टेंट है हमारे पास बिहेवियरिज्म, ठीक है, जिसको व्यवहारवाद बोलते हैं। तो इनके फादर कौन है, जेबी वॉटसन, ठीक है। और बाकी हमारे और भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, वुडवर्थ हो गया, पैवलर हो गया, ठीक है। तो ये सारे भी बिहेवियरिज्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें है क्या, इन्होंने ये बोला कि जो हमारे जीन्स हैं, जो हेरिडिटी है, वो फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कैसे है, बच्चे के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ट्रेनिंग का और कंडीशनिंग का, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि जो एक बच्चा है वो क्या होता है, कोरा कागज होता है, उसको हम जैसी ट्रेनिंग देंगे बच्चा वैसा ही हो जाएगा। जैसे इन्होंने बोला, एक 11 साल का बच्चा था, एक्सपेरिमेंट करा वुडवर्थ ने, उसका नाम था अल्बर्ट, ठीक है। अब वो क्या था, एक उसको सुंदर सा टॉय दे दिया, सॉफ्ट सा, ठीक है। लेकिन जब वो बच्चा उस टॉय को छूता था तो उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, एक आवाज डाल दी, ठीक है, डरावनी सी। अब क्या होता था, बच्चा जब भी उस टॉय को छूता था, अब उसको क्या लगता है, डर लगता था। तो उसका मतलब बच्चे को हो गया कि मैं टॉय को जब भी छूंगा इसमें से क्या आएगी, आवाज आएगी, और उसी टॉय में से नहीं, हर किसी ऐसे सॉफ्ट टॉय में से। तो मतलब उन्होंने क्या कर दी, उसकी कंडीशनिंग कर दी, ठीक है, उसकी क्या कर दी, कंडीशनिंग कर दी। और वुडवर्थ ने 1926 में कहा था कि उनको 1 दर्जन बच्चे दे दो, ठीक है, और वो उनको जो चाहे वो बना सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी, ठीक है। तो इन्होंने किस पे ज्यादा जोर दिया, व्यवहारवाद पे। ये था हमारा बिहेवियरिज्म, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किसने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए, तो किसने कहा था, रूसो ने कहा था। और कब का, ठीक है, रूसो ने कहा था। और 1900 से जो साइकोलॉजी है वो क्या होगी हमारे पास, एजुकेशन का एक पार्ट बन गई, मतलब एजुकेशनल में एज अ सब्जेक्ट भी यूज किया जाने लगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।